नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में बस 15 दिन रह गए। जैसे जैसे 22 जनवरी पास आ रही है, तैयारियां और तेज हो रही हैं, उत्साह भी बढ़ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट पहले दिन से अपील कर रहा है कि 22 जनवरी को वही लोग वहां पहुंचे जिन्हें निमंत्रण मिला है। ये अपील उद्घाटन समारोह की व्यवस्था के लिहाज से भी है, इसलिए लोग भी मन से तैयार हैं कि 22 जनवरी को अपने गांव मोहल्ले को ही अयोध्या मानकर रामलला की पूजा करेंगे और उसके बाद जब सुविधा रहेगी तब अयोध्या की यात्रा करेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन राम मंदिर पर होने वाली राजनीति प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अब राम भक्तों को डराने तक पहुंच गई है। एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि 22 जनवरी को या फिर उसके बाद जब लोग अयोध्या जाएं तो उनके साथ अनर्थ हो सकता है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जुलाई में कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये बीजेपी वाले कुछ भी करा सकते हैं, बम फेंकवा सकते हैं, सियासी सहानुभूति के लिए किसी बड़े नेता की हत्या भी करा सकते हैं। अगस्त में शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि जब राम भक्त ट्रेनों में भरकर अयोध्या जाएंगे तो ट्रेनों पर पत्थरबाजी हो सकती है, गोधरा जैसा कुछ भी हो सकता है। सितंबर में उद्धव ठाकरे ने इस बात को रिपीट किया, कहा राम भक्त बसों और ट्रेनों में अयोध्या जाएंगे तो गोधरा जैसा कुछ हो सकता है। 3 दिन पहले कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद बोले बीजेपी पुलवामा या गोधरा जैसा कुछ भी करा सकती है, ये सब कराने में उसे 30 साल से महारत हासिल है। हरिप्रसाद के पीछे पीछे अशोक गहलोत भी बोल पड़े कि बीजेपी बालाकोट जैसा फायदा उठाने की फिराक में है। और अब आरजेडी के विधायक अजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है कि अयोध्या में भीड़ जमा करके खुद ब्लास्ट करा दे और फिर पाकिस्तानियों या मुसलमानों पर इल्जाम लगा दे। और छठा बयान एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल का है। कल ही उन्होंने देश के मुसलमानों से एक अपील की कि 20 से 25 जनवरी तक अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, बस या ट्रेन से सफर ना करें, क्योंकि बीजेपी कुछ भी करा सकती है। 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि उन्हें शक है कि विपक्षी दल जिस तरह राम मंदिर के उद्घाटन और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, हो सकता है यही लोग कुछ गड़बड़ करा दें। तो आज की बहस इसी मुद्दे पर होगी। जानेंगे कि 22 जनवरी से पहले गोधरा पुलवामा जैसे अंदेशों के पीछे क्या वजह है, इस डर की वाकई कोई वजह है भी या फिर 24 के लिए डराने वाली सियासत है। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। इस तरीके के बयान देने का की एक श्रृंखला इन्होंने तैयार कर दिया है। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करेंगे। इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करते हैं, या गोधरा हो या आपका पुलवामा हो या कंधमाल हो, हर जगह में ये लोगों को नुकसान करके ही वो जीतना चाहते हैं। जिनको आना हो हमें, जिनको नहीं आना है वो मौज करें, वहीं राम राम जपें। ये भारतीय जनता पार्टी या इतिहास को देखने में आपको पता चलता है एक लोग कुछ भी कर सकता है चुनाव में जीतने के लिए। जीवन की क्रांति हर ओर। ये पूरा इंडिया अलायंस है, अपोजिशन है, वो अपनी मानसिक स्थिति को खो चुका है, तो वो कुछ भी बोलने की स्थिति में, क्योंकि उनको मालूम है उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। और उनके अधीर मन के संशय 20 तारीख तक के लिए 24-25 तारीख केहू से ट्रेन गाड़ी, बस, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन सब। बदरुद्दीन अजमल साहब की किस प्रकार की राजनीति इसी से स्पष्ट हो जाती है। देश में ऐसे भय फैलाना क्या ये उचित है? पूरी राजनीति बालाकोट की तरफ भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। किसी प्रकार की भी अव्यवहारिक और अनुचित टिप्पणी करने से इंडिया के घटक दलों को परहेज करना चाहिए। उद्घाटनाच्या वेळेला देशभरातून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून ट्रेन्स अयोध्येला बोलवून एखाद दुसऱ्या ट्रेनवर एखादा हल्ला घडवून पुलवामाप्रमाणे। मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष
कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं। तो चलिए, मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी नेता हैं लेफ्ट के, वो हमसे जुड़ चुके हैं। सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो हमसे जुड़ चुकी हैं। श्रीराज नैयर प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमसे जुड़ेंगे। और अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। सारिका पासवान, आपके साथ बहस शुरू करना चाहूंगी। एक बहुत ही बड़ी जानकारी आज आपके नेता ने दी, लेकिन माइक लेकर जनता को क्यों बताया? सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं चले गए? अगर उनको ये जानकारी मिल गई है कि अयोध्या में बीजेपी बम ब्लास्ट करा सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना से वो बचा सकते हैं। तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इसका मतलब आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ भय फैला रहे हैं राम भक्तों के बीच। बिल्कुल शोभना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी कि अभी राम मंदिर को उड़ाने के लिए तारिक और जुबेर नाम के व्यक्ति ने एसटीएफ चीफ योगी आदित्यनाथ और भारतीय गौ सेना परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए धमकी दी उन्हें उड़ाने की। बाद में इनकी गिरफ्तारी भी हुई और यही तारिक और जुबेर, गिरफ्तारी की बात पता चला कि ये पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है। आप समझ सकती हैं कि इन किस तरह की साजिश जो है वो देश में हो रही है। बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है तारिक और जुबेर का घर ढहाने के लिए निकला था, लेकिन जैसे पता चला कि ये तो पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है, वो बुलडोजर जो है वापस योगी आदित्यनाथ जी के गैरेज में जाकर के विश्राम करने लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और मैं नहीं, देखिए इसके पहले भी सतपाल मलिक जो कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी कोई इसमें दंग रहने की बात नहीं है कि कल को जब चुनाव के समय ये किसी मंदिर में कोई विस्फोट करवा दे या कहीं किसी और धार्मिक स्थान पे ये हमला करवा दे। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी जो है गुरेज नहीं करती है, क्योंकि देखिए ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 5000 वर्ष पूर्व मंदिर के अवशेषों को तो ढूंढ लेती है, लेकिन जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ, कैसे वो गाड़ी जो है फौजियों के ग्रुप में आ गया, आज तक उसका ये पता नहीं कर पाए। तो ये आपने बड़ा आरोप लगा। आपने 2 मुसलमान लड़कों के नाम से जो धमकी का पत्र आया था उसका जिक्र किया, लेकिन क्या आपने इस बात की तारीफ की कि प्रशासन ने इस साजिश को अच्छी तरह पकड़ लिया और दोनों जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया? और अगर ये साजिश, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं, अगर बीजेपी के द्वारा ही रची जा रही होती, बीजेपी के ही लड़के कर रहे होते, तो फिर सरकार तो उन्हीं की है, पुलिस तो उन्हीं की है, तो क्या वो उसको पकड़ लेते? आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। देखिए, नहीं शोभना जी, ये बहुत बड़ा उदाहरण मैंने दिया आपको, और ये उदाहरण के जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन के पहले से ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। और इसके शक जो है ये पहले से सतपाल मलिक जी को था, जो कि उन्होंने पहले ही बताया था कि भाजपा इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। और अभी जबकि जनवरी में राम मंदिर, यही तो सवाल है ना। गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया, ये सत्यपाल मलिक, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और अब तमाम वो नेता, मैं एक लंबी फेयरिस्ट है जो ये कह रहे हैं कि साहब कार सेवा की तरह ट्रेन पर हमला हो सकता है, बस पर हमला हो सकता है, मंदिर में बम फोड़ सकती है, ये क्या आधार है और ये इसका क्या जवाब बीजेपी के पास? शोभना जी, सबसे पहले देखिए, आपको मालूम है कि अगर आप कांग्रेस कार्यालय, आरजेडी के कार्यालय, समाजवादी पार्टी के कार्यालय, ममता बनर्जी की पार्टी कार्यालय जाएंगे, आजकल वहां से धुआं निकलता है। धुआं इसलिए निकलता है कि इतनी आग लगी हुई है, इतनी जलन और इतनी ईर्ष्या है कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अरे इतना विरोध किया है राम मंदिर का इन लोगों ने, इन्होंने तो तंज कसे हैं शोभना जी। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। सच हो रहा। तो एक तो जलन है। अगर आपके पास घर में बरनौल हो, मैंने तो अपने घर वाली भेजी है, मैंने सपा के कार्यालय भेजी है, आप कांग्रेस और आरजेडी के कार्यालय भेजिएगा, जलन के मारे फपोले हो जाएंगे। इसलिए दूसरी बात, आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में जो लोग लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते थे,
कम से कम संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। आप बताइए, एक मंत्री चंद्रशेखर, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ये कहते हैं कि मंदिर जो है वो गुलामी का रास्ता है। अब आप मुझे बताइए, क्या चंद्रशेखर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तमाम और लोग, अजय सिंह की आप बात कर रही थी, इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे एक बार मुंह से मुसलमान और इस्लाम बोल के दिखाएं और कहें कि ये जो मस्जिदें हैं ये सब गुलामी का रास्ता दिखाती हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है ना, हिंदुओं से नफरत है। हिंदुओं को हक नहीं कि हिंदू बहुल्य देश में हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है और पंथ निरपेक्षता का रास्ता अपनाया है, उसके बावजूद हमारा भव्य राम मंदिर तैयार होता है तो ये इस तरह के अनर्गल बयान किए जाते हैं। और दुख की बात यह है, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है, संविधान में इनकी आस्था नहीं, ईवीएम में आस्था नहीं, जनता में आस्था नहीं, आस्था है किसमें? और क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बर्खास्त किया इन चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर जी का एक बयान मैं आपको और बताता हूं, पिछले साल 12 जनवरी 2023 के आसपास आया था। इन्होंने कहा था रामचरितमानस को जला डालो। आज करीब करीब 1 साल हुआ है, आज 8 तारीख है, पिछले साल 12 तारीख को। आप शोभना जी ये बताइए, किसी में हिम्मत है इन सारे जितने तुष्टीकरण करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, कहें कि कुरान जो पाक है हमारे लिए भी, लेकिन कुरान को जला डालो? हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन जो मंत्री कहता है वो मंत्री बना रहता है और हटाया नहीं जाता। ये बात बड़ा सवाल है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, ये लोग कुछ भी अनर्गल बयान देते रहे, ये स्वर्णिम काल है और वो पल जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये पल लोगों की जिंदगी का सबसे सुखदमय पल होगा, यादगार पल होगा और वो कोई भूलने वाला नहीं है। इसलिए यहां एक तरफ देश तैयार है और हर्षोल्लास का माहौल है, दूसरी तरफ केवल विपक्षी लोग हैं जिनके मन में फफोले और आग लगी है, हेडक्वार्टर में धुआं है। और मैं समझता हूं इनको इनकी मनोस्थिति पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ कोई नागरिक जो है वो ना समन्वय रखता है और ना इनकी सोच की वो सहमति दर्ज करता है। सारिका पासवान, गौरव भाटिया ने बड़ा सवाल पूछा है, क्या मंदिर में जाना ही सिर्फ गुलामी का प्रतीक है या मस्जिद और गिरजाघरों में जाना भी गुलामी का प्रतीक है? और अगर मंदिर में जाना ही अंधविश्वास है तो फिर आपके नेता उस पूरे सेंटेंस में से मस्जिद और गिरजाघर क्यों हटा देते हैं? अगर आस्था ही एक अंधविश्वास की तरफ जाने का और गुलामी की मानसिकता की ओर आगे बढ़ने का नाम है तो फिर तो सारे धर्म स्थल होने चाहिए उसमें। तो इसका मतलब क्या तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है? देखिए शोभना जी, गौरव भाटिया जी बड़का झूठा पार्टी के वो झूठे प्रवक्ता हैं। फिर आपने देखिए ये गलत बात है, बीजेपी उस पार्टी का नाम है। सारिका जी मैं आपको टोकूंगी, मैं हर प्रवक्ता को टोकती हूं, किसी भी राजनीतिक दल का नाम आप गलत नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी का नाम है। नहीं, आप अपनी चुनावी रैली में जो मर्जी बोलिए, लेकिन इस कार्यक्रम में जो पार्टी का नाम है आप वही नाम बोलिए प्लीज। मैं गौरव जी को भी रोकती हूँ। ठीक है, नहीं वैसे तो बहुत नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कई नाम हैं, उसमें बड़का झूठा पार्टी, अरे आप अपनी रैली में लीजिएगा ना मैम, जा सकती है। यहाँ पर बात रखिए, गौरव भाटिया की बात का जवाब दीजिए। हाँ चलिए शोभना जी, हाँ शोभना जी, आपके प्रश्नों का मैं जवाब देती हूँ। गौरव भाटिया जी जिस राम मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहे हैं और ये भाजपा जो परपंच गढ़ रही है, राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने सबरी के जूठे बेर खा के समाज को एक समानता का जिन्होंने एक संदेश दिया, जिन्होंने कितना बड़ा त्याग दिया कि उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार किया, उस राम भगवान के आपके इस ताम झाम की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे सीख लेते आप राम भगवान से तो शायद आप वो ना करते जो आपने राम के नाम को बेचने का यहाँ दुकान खड़ा कर रखा है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। और गौरव भाटिया जी, धर्म की बात करते हो, राम की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो, तो आपको यह भी पता होगा कि रामनवमी जो हम मनाते हैं 17 अप्रैल को, जिस दिन राम लल्ला की
उत्पत्ति हुई थी, जिसको कि आपने 17 अप्रैल को आप कर देते अगर रामलला की जन्मदिन के दिन अगर उस मंदिर का उद्घाटन, तो समझ में आता, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि उस समय तो आचार संहिता लागू हो जाएगा और आपने जनवरी का समय चुना क्योंकि आपको राम के नाम पे राजनीति। अच्छा, अगर 14 अप्रैल को करते तो फिर ये गुलामी की मानसिकता की ओर नहीं बढ़ते और धर्म को सारिका जी, अगर ये 14 अप्रैल को करते राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, थूका है तो क्या आपके नेता पार्टी, क्या आपके नेता इसको फिर गुलामी की मानसिकता की ओर आगे बढ़ना नहीं कहते अगर ये 14 अप्रैल को होता? ये मतलब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गौरव भाटिया जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए और फिर मैं अगले मेहमान करूँ। नहीं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देती हूँ शोभना जी। मेरे पार्टी से जुड़े जिस भी नेता ने जो भी बयान दिया वो किसी की भी अपनी भाषा नहीं थी, अपने वो कोट्स नहीं थे। आपको मैं बताना चाहूंगी जो हमारे एक विधायक ने बयान दिया वो हमारी जो समाज सेविका जो हमारी एक प्रथम शिक्षिका थी उनके वो लाइंस थे जिन्होंने उसको कोट करते हुए कहा बिल्कुल, आप ज्योतिबा फूले की पत्नी का जिक्र कर रही हैं। भाजपा क्या करती है? मुद्दे तलाशती है। ठीक है, गौरव भाटिया जो सारिका पासवान ने कहा उसका छोटा सा जवाब दे दीजिए और फिर मैं विवेक जी का रुख करूंगी और सिराज नैयर और अतीकुर रहमान साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। छोटा सा जवाब। शोभना जी, गलती इनकी है ही नहीं। आपने तो प्रश्न किया कि जिस तरह से चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। क्या मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता है? ये कह पाएंगे? आपको उत्तर नहीं मिला होगा। आए दाएं बाएं सब चली गई, रामनवमी को होता, ये होता, वो होता, सब बता दिया। खैर, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं आपको एक और बात बताता हूँ तथ्यात्मक, अगर हिम्मत होगी तो जरूर इस बात का उत्तर देंगी। शांत करा लीजिए प्लीज, शांत कराइए। शोभना जी, अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बहन है, पता नहीं गुस्सा क्यों है, जली हुई है अंदर से, क्या काली रोटी दिखाई दे रही है, तवे पे ज्यादा देर रह गई नफरत के। सुनिए, हाँ, चाय पीजिए आराम से, आंखों की इलाज की आवश्यकता है। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक और शोभना जी बात बताता हूँ जी, क्योंकि आंखों जब ये कहती है सारिका जी, सुन लेते हैं गौरव भाटिया को सुन लेते हैं। बोलिए गौरव जी, बात पूरी कीजिए। वो शांत हो गई है, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। हाँ, देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं, पूरा बिहार कहता है आरजेडी का मतलब है रेपिस्ट पार्टी, अरे बाप रे, जे से जंगल राज पार्टी और डी से डकैत पार्टी। हाँ, मैं उत्तर ही दे रहा हूं उनकी बात का, उन्होंने अपने तरीके से दिया। मैं बता रहा हूं बिहार क्या कहता है। आर से रेपिस्ट पार्टी, जे से जंगल राज पार्टी और डी से डकैत पार्टी। लेकिन मैं आपको चंद्रशेखर जी का एक बयान बताता हूं। उन्होंने साथ में ये भी कहा, शोभना जी, अब अपनी बारी में करिएगा ना, बेचारी देखिए काली रोटी हो गई। बात पूरी कीजिए ना गौरव जी, और भी मेहमानों का रुख मुझे करना है। पड़ी रही, अपनी बात पूरी कीजिए ना जल्दी से गौरव जी। हाँ, तो बार बार बीच में बोलेगी शोभना जी, मैं नहीं कर पाऊंगा। सारिका जी थोड़ा सा संयम बरतिए। जब आपके पास मैं आई हूँ, भरपूर समय के लिए आई हूँ, बोल देने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी जवाब के लिए। बोलिए गौरव जी। बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात, इन्हीं शिक्षा मंत्री का ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जो ये कहते हैं अब एकलव्य का बेटा आहुति नहीं देगा, अंगूठा देगा नहीं, अंगूठा ले लेगा। मतलब फिर से हिंसा की प्रवृत्ति है। और कहना वो ये चाह रहे थे, अब जो है एकलव्य का बेटा अंगूठा नहीं देगा, अपनी जमीन देगा। ऐसे बयान आपकी पार्टी के नेताओं के भी बहुत है, गोली मारो सालों को। ये तो आप नेताओं को संयम है ही नहीं भाषा के ऊपर, आप लोग कुछ भी बोलते हैं। ऐसे कई बयान आपके नेताओं ने भी दिए हैं गौरव जी, जिसमें हिंसा झलकती है। अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं? हाँ, कीजिए। मैं शोभना यादव को यहाँ चुनौती देता हूँ, मंत्री का बयान चला के दिखा दें। आपने कहा ना गोली मारो सालों को, मंत्री कह रहे हैं। मंत्री नहीं, आपके नेता जी न्यूज को, और आपको चुनौती है खासकर। चलिए, नहीं, आप दिखा दीजिए गोली मारो सालों को। मैंने आपके नेता बोले, मंत्री नहीं बोले, आपके नेता बोले, और मंत्रियों के भी मैं कई बयान आपको बता दूंगी। चलिए, नेता शोभना जी, राम मंदिर के संदर्भ में आप बात करती हैं। मैंने आपसे एक बात बताई कि इनके मंत्री ने क्या कहा है। आपने मेरे मंत्री के बारे में कहा भाजपा के। मैंने आपसे एक प्रश्न किया है, आप वो चलाइए, मैं उस पर उत्तर देने के लिए बाध्य हूं ना, मैं प्रवक्ता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात और उठा के अपनी बात को अंत करूंगा जी। देखिए, हमें एक समझना होगा बात, हिंदू धर्म जो है और हिंदू अनुयायी जो है,
इतने सहिष्णु हैं कि किसी समय में जिन तलवारों ने सर कलम कर दिए थे और तलवार की ताकत दिखाई थी, हमने कलम की ताकत दिखाई है और तलवारों को झुका दिया है। कलम की ताकत इसलिए कहता हूं कि हिंसा का रास्ता नहीं लिया हिंदुओं ने। ठीक है, हिंदुओं ने सर्वोच्च न्यायालय गए, न्यायालय से फैसला आया, कानून का रास्ता लिया। ये बड़ा ठीक है गौरव भाटिया, आऊंगी आपके पास। अतिकुर रहमान साहब, बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि भाई 20 से 25 तक मुसलमान अपने घर में रहें, तो क्या अतिकुर रहमान साहब भी अपने घर में ही रहने वाले हैं, घर से नहीं निकलेंगे? जी शोभना जी, ये बात बहुत आम तरीके से हमारी गैदरिंग्स में चल रही है और इसके तत्व आपको ढूंढना पड़ेंगे। जब मैं यकीन नहीं करता बदरुद्दीन साहब की बात पर या ओवैसी साहब की बात पर, या हमारी गैदरिंग में बहुत सारी शादियां भी हमारी पोस्टपोन करनी पड़ी है हमको, हम नहीं करते ऐसा अगर आज के प्रधानमंत्री जी और उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर गोधरा कांड को अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं करते। आज के गृह मंत्री और उस वक्त के गुजरात के गृह मंत्री गुजरात के गोधरा कांड को अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं करते। आप क्या भूल सकती हैं वो बीबीसी सीरीज? अरे इतना बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास है, आपको तो शेयर करना चाहिए ना पुलिस से और इंटेलिजेंस एजेंसीज से। आप लोग शादियां कैंसिल कर रहे हैं, उससे अच्छा होता है इतना बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट आप दीजिए एजेंसीज को। नहीं, पुलिस को तो कठपुतली बना दिया है ना, एक तरह की घुट्टी पिला दी है, धर्म की घुट्टी पिला दी है। आज कोई काम नहीं करेगा, आज वही काम होगा जो बीजेपी चाहेगी, उसी का डंका बजेगा जिसके हाथ में लाठी है। तो आप भूल जाइए। और एक और इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा शोभना जी, जो आपने अभी चर्चा सुनी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, उसमें आप बताइए वो भगवान श्री राम जिसने अपनी सत्ता को त्याग के 14 साल का वनवास लिया, क्या कॉमन है ये सत्ता के लालची पॉलिटिशियंस में और भगवान राम में? कोई मुझे बता दे जो त्याग का प्रतीक है भगवान राम। और ये मेरा जो बैकग्राउंड है, जब आप ये कहते हैं ना कि पुलिस को भी धर्म की घुट्टी पिला दी है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप तमाम इस देश की सुरक्षा में लगे हुए उन पुलिस के जवानों का, उन पुलिस के अधिकारियों का अपमान करते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप नागरिकों की रक्षा के लिए अपने घर को भूलकर दिन रात चौराहों पर खड़े रहते हैं। आपने पूरे के मोदी के विरोध के नाम पर तमाम बड़े बड़े इंसिडेंसेस का जिक्र कर आपने इस पूरे देश की पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। ये देश के गृह मंत्री पर सवाल है, पुलिस कर्मियों पे सवाल नहीं है। क्यों ऐसे हालात आपने पैदा किए कि जनता को ये महसूस हो रहा है कि आपने एजेंसीज को कठपुतली बना के रखा है? ठीक है विवेक श्रीवास्तव, ठीक है अतिकुर रहमान साहब, आऊंगी आपके पास, आऊंगी गौरव भाटिया। पहले 2 मेरे मेहमान हैं, उनके पास मैं अभी तक जा नहीं पाई हूं, पहले मैं उनका रुख करती हूं, फिर आपके पास आऊंगी। गौरव जी तब जवाब दीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव, क्या रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा? हर बात में क्या राम भक्तों के अंदर डर पैदा किया जा रहा है? भंग नहीं है, नहीं कोई डर नहीं पैदा किया जा रहा। लेकिन जो सारिका पासवान ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, वो ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है। ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है कि भाई ये इसको प्रीपोन क्यों किया गया। ये जो फंक्शन अपने सही समय पे 17 अप्रैल को होना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि आचार संहिता आ जाएगी और उसको जल्दी करो और प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर पूरा श्रेय लेंगे उस चीज का। धर्मगुरुओं को आपने साइडलाइन किया, अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये ऑनरेबल शंकराचार्य कह रहे हैं और एक नहीं 2 कह रहे हैं और मीडिया में आकर के कह रहे हैं। तो ये इसमें तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर अब धर्मगुरुओं से बड़े तो नहीं होगा मेरे ख्याल से हिंदू समाज में। आप पहले भी कह चुके हैं। आज का जो बहस का मुद्दा है वो ये कि क्या राम भक्तों के बीच डर पैदा किया जा रहा है, इस तरह के बयान देके कि अयोध्या में बम ब्लास्ट हो जाएगा, कार सेवा से जो बसें लौटेंगी उनमें कुछ हो जाएगा। जी देखिए, हमारा ये मानना है लेफ्ट का, वामपंथ का, जो हम आइडियोलॉजिकली, जो हमारी एक आइडियोलॉजी है कि धर्म को पॉलिटिकल और सोशल लाइफ से दूर रखिए। ये आपका एक पर्सनल मैटर है, ये आपके और ऊपर वाले के बीच की बात है। इसको आप सोसाइटी में मत लाइए, खासकर राजनीति में मत लाइए। सीताराम येचुरी ने ऑफिशियली यही चीज कही जब न्योता उनके पास राम मंदिर के उद्घाटन का गया। उन्होंने बोला साहब रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, तो हम नहीं जाएंगे और हम किसी को रोक भी नहीं रहे, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जब आप उसको पॉलिटिसाइज करके एक विक्ट्री दिखा करके दूसरे पक्ष को नीचा दिखा करके, सारी बातें हमारी पिछली बहस में रख चुके हैं। नहीं, ये सारे मुद्दे जो वामपंथ सोचता है धर्म को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, वो आप कह चुके हैं। आज का मुद्दा थ्रेट है,
क्या सच में अयोध्या में इतना बड़ा थ्रेट है कि वहां राम भक्तों को खतरा हो सकता है? आप तो आपके अंदर 1 मिनट या 40 सेकंड का पेशेंस है शोभना यादव जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने मुझे 50 बिल्कुल है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे पास 2 घंटे का पेशेंस है, बुलाए जा रही हैं, लेकिन मेरे को तो याद दिलाना पड़ेगा ना सर कि आप किस मुद्दे पर बोल चुके हैं। चलिए अपनी बात करिए। आप गौरव भाटिया को भी याद दिलाया करिए, आप गौरव भाटिया को भी याद दिलाया करिए। पिछली डिबेट में भी मेरे साथ थे ना, जब मैंने गौरव भाटिया जी को भी याद दिलाया था। आप अपनी बात, अच्छा समय मत बर्बाद कीजिए, दर्शकों का समय बड़ा प्रेशियस है। बोलिए बोलिए अपनी बात, अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए जरा। बोलिए। जी हाँ जी, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है, INDIA है, कई विषयों पे बोलूंगा। पहला विषय है, गौरव भाटिया कह रहे थे धुआं निकल रहा है, अरे धुआं बीजेपी के हेडक्वार्टर से निकल रहा है। पहले सपा वर्सेस कांग्रेस कराया, आज वो एक है, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक है, मीटिंग हो रही है, धुआं इनके हेडक्वार्टर से निकल रहा है, RJD के या लेफ्ट के हेडक्वार्टर से नहीं निकल रहा है। दूसरी बात जो मैंने कहा, सीताराम येचुरी पे वापस आऊंगा, जब हमने कहा इसको पॉलिटिकल मत करिए, आपने एक धर्म जैसे सेंसिटिव इशू को पॉलिटिकल किया, आप उसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। 25 करोड़ घरों में लोग जा रहे हैं, वहां पे चावल यात्रा, पता नहीं अक्षत यात्रा चल रही है विश्व हिंदू परिषद की, न्योते बांटे जा रहे हैं, और एक धार्मिक सेंसिटिव इशू जो कोर्ट में बिटर लड़ाई के बाद डिसाइड हुआ है किसी एक के पक्ष में, उसको पॉलिटिकल नहीं करना था। क्या लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए तैयार हैं? ये जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? ठीक है, गौरव भाटिया, तो बताएं जरा। और अगर हम एक तरफ देश का मुसलमान कह रहा है अपनी शादियां कैंसिल कर रहा है, जैसा कि अतीकुर रहमान साहब ने कहा, तो ये राम भक्तों को डराया जा रहा है या बीजेपी जो है वो मुसलमानों को डरा रही है? ये आरोप है, दोनों आप जवाब दे दीजिए, विवेक श्रीवास्तव का भी और अतीकुर रहमान का। आऊंगी नायर साहब, बस इसके बाद गौरव भाटिया अपना जवाब दे लें। बस आ रही हूँ। अच्छा चलिए गौरव भाटिया, मैं आ रही हूँ आपके पास इसी सवाल के साथ। नायर साहब थोड़ा नाराज हो गए, बोलिए नायर साहब, क्या हिंदू जो है, जो धर्म को जो 14 अप्रैल को होना चाहिए था, उसे प्रीपोन कर राजनीति की जा रही है बीजेपी के द्वारा? राम भक्तों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? जवाब दे दीजिए। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये एक बहुत प्रचलित कहावत है। आज इस प्रकार से पूरा देश राममय हुआ। मैं यहाँ मुंबई रहता हूँ, यहाँ स्लम्स में झोपड़पट्टी से लेकर हाई राइज तक, कॉर्पोरेट से लेकर छोटी कंपनी तक के सारे एम्प्लॉइज सभी उत्सुक है अक्षत पाने के लिए। पूरा देश राममय हुआ और ये लोग, विशेषकर लालू प्रसाद यादव जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका था और इनको लगा था कि यहाँ खत्म हो जाएगा मामला। अब देखिए पूरा राम मंदिर बन रहा है, इनसे सहन नहीं हो रहा है पूरे देश में। अब ये वातावरण बन चुका है कि आने वाले 2024 में 400 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सीटें जीतने वाली है। अब कोई और तरीका बचा नहीं है किसी भी प्रकार से अपने नुमाइंदों, चाहे चंद्रशेखर हो या और ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनके जरिए राम जी को गालियां दिलाए, रामचंद्र मानस के बारे में अभद्र भाषाएं बोली जाए और हिंदुओं में जाति में आपस में लड़ने का प्रयास किया जाए और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाए। यही एक स्ट्रेटेजी इनके पास बची है। वहां पर भी इनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ RJD की प्रवक्ता बैठी है, मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। देखिए, वंशवाद में एक 7वीं फेल नेता को वह अपना नेता मानने पे मजबूर है और इन्होंने ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? लालू यादव जी जेल में गए, मुझे महिला या उनकी पत्नी से कोई नहीं, पर अशिक्षित महिला को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। आज भी एक अशिक्षित व्यक्ति को ये किसकी कमी है? ये किसकी कमी है? अगर उनकी पत्नी अशिक्षित है तो ये देश की कमी है, देश के राजनीतिक दलों की कमी है या खुद राबड़ी देवी की कमी है? अगर इस देश की महिलाएं नहीं पढ़ पा रही हैं तो वो आप जैसे पुरुषों की कमी है। इस बार 400 से ऊपर आप अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं, आप अपनी बहन का अपमान कर रहे हैं, आप भारत माता का अपमान कर रहे हैं। आप किसी महिला को अशिक्षित बोल करके अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी देश की कोई महिला अशिक्षित है तो ये आपका अपमान है। इसलिए कहा जाता है कि देश को स्कूल की आवश्यकता है। बड़े आए हैं शिक्षा पे बात करने, पता नहीं खुद तो लग रहा है कि शिक्षा को कभी प्राप्त नहीं किया है आपने। सारिका जी रुक जाइए, जवाब दे दिया गया है। रुक जाइए गौरव भाटिया, मैं आपका रुक करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि नायर साहब, अगर इस तरीके की बात ना की जाए तो अच्छा है। इस देश की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मौका नहीं मिलता है, वो स्कूल जा नहीं पाती हैं, घर के दबाव में, पैसे की कमी के चलते, और वो पढ़ लिख नहीं पाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से किसी भी महिला का अपमान करना ये ठीक नहीं है। गौरव भाटिया, क्या लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी आप लेंगे? महिलाएं नहीं थी, उन्होंने अपनी पत्नियों को बनाया।
ये मजाक है लोकतंत्र का। तो मैं महिला के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी पत्नी गौरव भाटिया, क्या पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे? ऐसा आरोप विवेक श्रीवास्तव के द्वारा लगाया गया है, पूछा गया है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल ये अपनी आशंका जता रहे कि कुछ भी दुर्घटना या कुछ भी अटैक हो सकता है। और एक मुसलमानों को क्या डराया जा रहा है कि वो 20 से 25 तक घर से बाहर ना निकले? ये किस तरह का नैरेटिव है? जानबूझकर वातावरण बोला जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। 2014 के बाद 2-3 बिंदुओं नायर साहब अब शांत हो जाइए, गौरव भाटिया को जवाब दे लेने दीजिए। करी गई। मैंने लेफ्ट के प्रवक्ता को सुना और बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं। जब पार्टी कुछ नहीं भी बोलती है तो भी प्रवक्ता होने के नाते कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। ये कह रहे थे धर्म से कोई नाता नहीं है, लेफ्ट की यही आइडियोलॉजी है। शोभना जी, हाईकोर्ट के जजमेंट से लव जिहाद के सबसे ज्यादा मामले कहां से आते हैं? केरला से आते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो ईसाई धर्म के अनुयायी हो चाहे इस्लाम धर्म के हो, सबसे ज्यादा कोई करती है तो लेफ्ट की सरकार करती है। लेकिन आज सहूलियत की राजनीति है। आज इनको सूट करता है ये कहना कि हम जाएंगे नहीं अयोध्या क्योंकि धर्म का कोई नाता हमारी राजनीति से नहीं है। अरे धर्म का नाता नहीं है, अरे हिम्मत नहीं है तुम्हारी, तुम वहां चले जाओ क्योंकि तुम्हें चिंता है तुम्हारा वोट बैंक सटक जाएगा। और यही चिंता कांग्रेस को, सपा को, टीएमसी को, आपको, सबको है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राम राज्य में क्या समानता है। दो बड़ी समानता तो मैं आपको बता दूं। आपने सुना होगा कि कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। ये नरेंद्र मोदी जी ही हैं, वचन दिया अनुच्छेद 370 संशोधित करेंगे, करके दिखाया। भगवान राम के रास्ते पे ही तो चले। भव्य राम मंदिर आएगा, उकसाते थे हम लोगों को, बनेगा नहीं, कभी कर नहीं पाएंगे, करा ना, वचन पूरा किया। दूसरी बात, राम राज्य क्या है? जहां प्रजा का राज हो, प्रजा का हित हो। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कोविड की महामारी में 220 करोड़ टीके सुरक्षा कवच नागरिकों को दिए हैं, ये क्या दिखाता है कि जनता की, शांत करा लीजिए प्लीज, बीच में ना बोले विवेक जी। जिस तरह से 220 करोड़ टीके देना हो। नहीं। हाँ विवेक जी, एक्चुअली आप सब लोग देखिए स्काइप पे जुड़े हुए हैं ना, और अगर एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे की आवाज नहीं आती है। एक एक कर बोलेंगे तो जनता सुन पाएगी। मैं तो आपसे नाराज भी नहीं होऊंगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैंने लिख ली बात आपकी और मैंने उत्तर देना शुरू किया। आप बस मैं यही कह रहा हूँ साहब, कोर्ट का निर्णय था, हमें कोर्ट को आप अपनी बारी में बोलिए। शोभना जी, आप विवेक जी रुक जाइए। विवेक जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले गौरव भाटिया का जवाब सुन लीजिए जो सवाल आपने उठाया है। जी गौरव जी बोलिए। ठीक है। हाँ, दूसरा मैं कह रहा हूं राम राज्य क्या है? जहां प्रजा ही राजा हो, और यही मूल भाव नरेंद्र मोदी जी का है। 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल तक राशन मिलना, ये क्या नहीं दर्शाता कि जनता का हित ही सर्वोपरि है? हम जब 12 करोड़ टॉयलेट बनाते हैं, ये क्या नहीं दिखाता? 12 करोड़ नल में जल आए, जब ये सुनिश्चित किया जाता है। 11 करोड़ महिलाओं को जब उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिलता है, यही तो दिखाता है कि प्रजा का राज है, प्रजा का हित ही सर्वोपरि। और अंत करूंगा एक बात कह के, आपत्ति दर्ज करता हूं कड़ी। ये लोग शुरू करते हैं गोधरा में दंगे हुए, उससे पहले जो साबरमती एक्सप्रेस का जो डिब्बा था वो जलाया गया था, और राम सेवकों की जो कार सेवक थे वो जला दिए गए थे। उसकी बात क्यों नहीं करते? इंसान की जान तो इंसान की जान है ना, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। यही जो इनका देखने का नजरिया है, एक आंख में सांप्रदायिक चश्मा, एक आंख में नफरत का चश्मा, और उसके बाद ये बात करते हैं। जो जज साहब ने रूलिंग दी थी, नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, जो साहब ने रूलिंग दी थी, जो ट्रेन जलाई गई वो ठीक था? आप बताओ। अतीकुर रहमान, आपसे सवाल है। अरे भाई दोनों मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, रखा है क्यों नहीं बोला आपने वो बात? का प्रमोशन आपने वो बात क्यों नहीं बोली? वो जज आपने क्यों नहीं बोली वो बात? प्रूफ किया था। आप मुझे बताइए पहले। नाम में रखेंगे रहमान और बन रहे पापी। बाहर से अंदर नहीं फेंका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़िए केरोसिन जो जलाए गए वो उचित था कि गलत था? बताइए मुझे। देख रही आप लोग एक ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जो बहुत अगर केरोसिन अंदर नहीं डाला जा सकता तो दंगे भी नहीं हुए। जाओ
फिर हम भी ऐसे करेंगे। जब बेवकूफी की बात करोगे राष्ट्रीय चैनल पे तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। आपने देखा शोभना जी, ये हालत है इनके थोड़ा सा संयम बरतें आप दोनों लोग। ट्रेन कंपार्टमेंट मस्तिष्क की हालत देखिए, कह रहे ये नहीं हुआ। क्या डिब्बा रेल का नहीं जलाया गया? क्या कार सेवकों को नहीं भूला गया? केरोसिन कंपार्टमेंट, अरे चुप करिए, बेकार की बातें कर रहे हैं। केरोसिन डीलर बन गए अब ये, पाकिस्तान का केरोसिन लेके आए हैं। कहाँ का केरोसिन लाए हो भैया? आपने रखा, इसीलिए मैं आपत्ति दर्ज इस पर तो फैसले आ चुके हैं ना। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। विवेक जी आपके पास आऊंगी। विवेक जी पहले राम मंदिर पर फैसला रुकवाने की कोशिश नहीं रुकवा पाए, तो फिर उद्घाटन का विरोध, फिर मोदी का विरोध, फिर स्कूल अस्पताल बीच में ले आए, सारे एंगल अब नहीं चल पा रहे, तो अब बीजेपी खुद धमाका करवा देगी, खुद कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। ये कैसा आपका पक्ष है? देखिए, पहली चीज शोभना जी, वी आर अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, और सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी हमें रहनी चाहिए, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी हो या माइनॉरिटी हो। कोर्ट में मसले हल होने चाहिए ना, उसका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता क्यों मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो कोर्ट में ही तो हल भीड़ जाती है और एक ढांचे को गिरा देती है। क्या वो नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, 6 दिसंबर 1992 को एक भीड़ जाती है और एक ढांचे को गिराती है। अगर उसी ढांचे को कोर्ट से बात करके, परमिशन नहीं करके, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप हटाते, तो क्या देश का नाम ऊंचा ना होता? आपका नाम गलत किया। उसके बाद कोर्ट में लड़ाई हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, तो अब जबरदस्ती। नायर साहब, आप जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि आप सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज कट रही है। नायर साहब, आपकी आवाज में नहीं समझ पा रही हूँ। विवेक जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद नायर साहब मैं आपके पास ही आ रही हूँ। विवेक जी देखिए, मेरा ये कहना है, डिस्प्यूट्स हमारे जैसे प्रजातंत्र में स्वाभाविक हैं। एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर है, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से। लेकिन सिविलाइज्ड और अच्छी डेमोक्रेसी का ये चिन्ह है कि हम उसको कोर्ट के थ्रू सुलझाएं, पॉलिटिकल ना बनाएं। 6 दिसंबर को एक भीड़ जाती है, ढांचा तोड़ देती है, क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत है? गलत है। आप कोर्ट के थ्रू हटाते। अगर लालू प्रसाद यादव ने फैसला तो कोर्ट में हुआ है, जो भी हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर, उस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं, एक्शन हुआ है, लेकिन अब मंदिर बनने का फैसला भी तो कोर्ट ने लिया है ना श्रीवास्तव साहब। भाई, तो हम मंदिर के कोई खिलाफ नहीं है, मंदिर के कोई खिलाफ नहीं है, पर ऐसी आशंका जताकर आप राम भक्तों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं ना, आप भंग डाल रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया। भंग नहीं डाल रहे हैं, इनका रंग भंग में ना बदले, इसके लिए इनको पहले ही आश्वासन दे रहे हैं। गौरव भाटिया कुछ दिखा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट गौरव भाटिया दिखा रहे हैं, देख लेते हैं। बताइए गौरव जी। हाँ, देखिए, इनकी बात में दम नहीं है, तर्क नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? जब आदमी का मस्तिष्क नफरत से भर जाए और जहर ऊपर नीचे उफान ले रहा हो, तो आदमी तर्क अच्छे नहीं दे पाता है। इन्होंने कहा सबने मान लिया। अरे आप ये बताइए, कांग्रेस के लीडर हैं उदित राज, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा, सुनिए मेरे भाई विवेक भाई, मैं बीच में बोला नहीं, आपके सम्मान दिया मैंने आपको, आपकी पार्टी ना भी दे मैं सम्मान देता हूं, अपना भाई मानता हूं। सुनिए, नहीं बोलिए। ये उदित राज ने लिखा है, मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। ये तो पार्टी से निकाले भी नहीं गए, इन्होंने कैसे फैसला माना? ये ओवैसी है। ओवैसी क्या कहते हैं शोभना यादव? बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। और ये जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसके बाद, और विवेक भाई ने खुद विरोधाभास बात कर दी। इन्होंने कहा सारे मसले कोर्ट में हल होने चाहिए, कोर्ट से ही तो फैसला आया, सर्वसम्मति से। कोर्ट को पता था कि एक विवादित ढांचा था जो गिर गया, जो गिराया गया। और क्यों गिराया गया? जब 4000 मंदिर तोड़ के, आक्रांताएं करके आप हिंदुओं को दबाओगे, तो हिंदू भी अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, और न्यायालय के रास्ते से भी लड़ रहा है। काशी में और मथुरा में न्यायालय के रास्ते से लड़ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि हमारी मस्जिद छीन ली जाएंगी। उकसा कौन रहा है? सारी जितनी तुष्टिकरण करने वाली पार्टियां उकसा रही हैं। को ले आते हैं। अतिकुर रहमान, सारे फैसले कोर्ट के जरिए हो रहे हैं, तो फिर मुसलमानों को भड़काने का काम क्या आप जैसे मुसलमान या आपके नेता कर रहे हैं? बहुत अच्छा इश्यू छेड़ा है गौरव भाटिया जी ने, कि क्योंकि इनको लगता है कि 4000 पता नहीं कहां से फिगर लाए। अलबत्ता चलिए मान भी लेते फॉर आर्ग्यूमेंट से, 4000 मंदिर अगर मुस्लिम रूलर्स ने गिराए, उस वक्त में कोई संविधान नहीं था, उन्होंने गिरा है। आज संविधान के रहते हुए ये बाबरी मस्जिद गिराने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वो बाबरी मस्जिद इन्होंने गिराई है शोभना जी, जिसके बारे में अयोध्या जजमेंट कहता है
कि कोई राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद नहीं खड़ी की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने गौरव भाटिया जी कहा कि आप भगवान राम के अनुयायी हैं, आप उनके लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। तो बताइए, भगवान राम ने वो रावण जिसने सीता मैया का अपहरण किया, आप ब्रिजभूषण को शरण देते हैं। आप रावण के अनुयायी हैं, आप रावण के फॉलोअर हैं, आप भगवान राम के फॉलोअर नहीं हो सकते। भगवान राम ने पहले, मैंने कहा, सत्ता का त्याग किया था। आप सत्ता के लालची। ठीक है, एक बार नायर साहब को ले आते हैं। नायर साहब, अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि आप तो रावण के फॉलोअर हैं, राम के फॉलोअर नहीं है। राम ने तो सत्ता का त्याग किया था। तो क्या बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, उससे आप सहमत हैं? क्या कहेंगे, क्या जवाब? पुराना फोन दो। देखिए शोभना जी, 22 तारीख तक इसी तरह से धुआं फैलता रहेगा, इनकी सहनशीलता का बांध टूटता रहेगा और 22 के बाद लोकसभा के चुनाव आते आते इनकी हालत खराब। क्यों टूटता रहेगा? ये क्या हिंदू नहीं है? ये जितने विपक्षी दल हैं जो आरोप लगा रहे हैं या किसी आशंका जता रहे हैं, क्या वो हिंदू लोग नहीं है? क्यों धुआं उठेगा? देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने राम विरोध किया, मंदिर विरोध, कांग्रेस, आरजेडी, आप अतिकुर रहमान साहब, अब शांत हो जाइए। नायर साहब को बोलने दीजिए, वो बहुत देर से आप सबको सुन रहे थे। नायर साहब को सुन लेते हैं, नायर साहब को बोलने दीजिए। नायर साहब, देखिए हम तो मानवीय हैं। गधा भी अगर चलता है और गड्ढे में गिर जाता है तो दोबारा घूम के जाता है ताकि वो गड्ढे में न गिरे। हिंदू विरोध के बाद ये सारी पार्टियां औंधे मुंह गिर रही है, एक के बाद एक चुनाव हारती चली जा रही है। आज भी जो विधानसभा के चुनाव है उसके नतीजे दिखे हैं और लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उसके ओपिनियन पोल्स दिख रहे हैं और उसके बाद भी ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं छोड़ रहे। हिंदू बैशिंग, हिंदू मॉकिंग, हिंदू रिडिक्यूलिंग चालू है इनका। हिंदुओं को मजाक उड़ाना इनका बरकरार है। तो आने वाले समय में मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में बोला जा रहा है। लेफ्ट पार्टी केरल में शबरीमला के आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए ना। हिंदुओं के खिलाफ कौन बोल रहा है? हिंदुओं के खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा। और आपका कॉपीराइट थोड़ी ना है पूरे हिंदू समाज का। सारिका पासवान जवाब दीजिए। सारिका पासवान जवाब दीजिए। तमाम वो विपक्षी दल जो इस तरीके की बात कर रहे हैं उनको सत्ता से बाहर रख देगी जनता, ये कहा जा रहा है। जवाब दीजिए। जोड़ से देखिए सोना जी, सबसे पहले तो मैं गौरव भाटिया जी जो अभी आरजेडी का फुल फॉर्म बता रहे हैं, प्लीज शांत हो जाइए। जो अभी गौरव भाटिया जी जो आरजेडी का फुल फॉर्म बता रहे थे, मैं गौरव जी को और तमाम भाजपा के लोगों को बताना चाहूंगी एनडीए का फुल फॉर्म। एन से नेशनल, डी से दल्ला और ए से अलायंस। कैसी भाषा आप लोग नेशनल चैनल पर बैठे हुए तमाम दर्शक देख रहे हैं, आप लोग दलाली करते हैं। दलों के नाम को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? काम को एक्सप्लेन कीजिए ना। शोभना जी देखिए, अभी ये जो क्रेडिट ले रहे हैं, महिलाओं के तरह की भाषा में अपेक्षित नहीं है। 80 करोड़ जनता जो सरकारी राशन पे डिपेंडेंट है, क्या ये प्रोग्रेसिव किसी देश का ये है हिस्सा हो सकता है? और ये बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत की ऑडिट में 3 अफसरों की बदली की गई। महाराष्ट्र ऑडिट ऑफिस को ईमेल भेजा गया कि तुरंत उस कार्रवाई को, ऑडिट को रोका जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला आयुष्मान भारत नाम पे भाजपा ने किया है। और दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो के मामले में डिबेट खत्म हो गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया है कि आपके विधायक अजय जी को वो इंटेलिजेंस इनपुट कहां से मिला कि अयोध्या में ब्लास्ट हो सकता है। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला।